Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कोड ब्लॉक्स, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या फिर हम अपनी एक एमपीटी फाइल क्रिएट कर लेंगे ताकि हम अपना प्रोग्राम लिख सकें टेक्स्ट एडिटर में। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं एंड दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस। जो टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं हम वो एस्केप सीक्वेंस है और आज हम सीखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम अपनी फ़ाइल का नेम कोई भी रख के इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में जब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेडर के अंदर हम अपनी फ़ाइल्स को इंक्लूड करते हैं, जो फाइल्स हमें चाहिए होती हैं। अपनी फ़ाइल को इंक्लूड किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मेन के फंक्शन को लिखा और मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोग आ गए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस को बेसिकली प्रिंट एफ जो हमारा फंक्शन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रिंट एफ फंक्शन का जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस को जो यूज़ करते हैं। अब वो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और हम कैसे चेंज करते हैं उसको हम अभी देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ और इस फंक्शन में हमने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है। वो वैल्यू है माई नेम इज़ अली और फिर हम एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा सिंपल सा हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसमें हमने हेडर में एक फ़ाइल इंक्लूड करवाई है और फिर वॉइड मेन में आके हमने क्या किया है, जो फंक्शन हमारा मेन फंक्शन है उसमें आके हमने दो फंक्शन लिख दिए हैं प्रिंट एफ के। पहले प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने लिख दिया माई नेम इज़ अली और जो सेकंड वन हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन है उसमें हमने क्या लिख दिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया। सो कोई एरर नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी किस्म की मिस्टेक करते हैं, लेट्स सपोज ये डबल कोट्स आप यहाँ पर नहीं लगाते और आप इसको जब यहाँ पे बिल्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। सो आपने क्या करना है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो उस वक्त आपने बहुत सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपने सिंटैक्स को माइंड में रखना है, आपने सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है आपने उसको माइंड में रखना है, आपने मेन का फंक्शन लिखना है उसको माइंड में रखना है और जो आप फंक्शंस लिख रहे हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज प्रिंट एफ के फंक्शन का कीवर्ड है प्रिंट एफ, इसको किस तरीके से लिखना है और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं। सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने दो फंक्शंस अपने लिख ली हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन में है माई नेम इज़ अली, सो यहाँ पर लिखा आ गया माई नेम इज़ अली और फिर दूसरा फंक्शन है उसमें हमने लिखा है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो आप देख सकते हैं अली के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान भी आ गया है। बट डियर स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये जो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान है, हमें ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो के न्यू लाइन में यहाँ पे चाहिए नीचे से, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो। इसकी आउटपुट किस तरीके से आए हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ अली एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बट इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह से नहीं है। इसकी आउटपुट कैसे है, इसकी आउटपुट इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन को ब्रेक करने के लिए या न्यू लाइन में यहाँ से अपना कोड
जो है आउटपुट है न्यू लाइन में स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एस्केप सीक्वेंस जो है उसमें होता क्या है कि आप उसमें फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं एस्केप सीक्वेंस को। एस्केप सीक्वेंस में हमेशा आपको सबसे पहले तो बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, और बैक स्लैश का यूज़ करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने एक नई लाइन क्रिएट करनी है तो उसका डिफरेंट वे है, यानी कि उसके लिए हम यहाँ पर n लिखते हैं। अगर आपने एक टैब स्पेस देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर t लिखते हैं। अगर आपने सिंगल कोट लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कोट लगाते हैं। अगर आपने एक बैक स्लैश लगानी है तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। और अगर आपने कोई साउंड अलर्ट जनरेट करवाना तो उसके लिए हम यहाँ पे ए लिखते हैं। और अगर आपने कोई करैक्टर जो है प्रीवियस करैक्टर रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम बी लिखते हैं। अब हम वन बाय वन ये जो सारे हमारे एस्केप सीक्वेंस हैं, अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बैक स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, ये किस तरीके से काम करता है। सो अभी हमने बैक स्लैश एन किया, सो इस बटन के ऊपर अभी मैं क्लिक करूँगा। एक ही दफ़ा क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। सो क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माई नेम इज़ अली, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक काम और करते हैं। आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था गेट सी एच के बारे में। सो हम यहाँ पे अपनी एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं .h, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं गेट सी एच, और अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं अब हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन होगा, यानी कि गेट सी एच ने हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड कर लिया है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, माई नेम इज़ अली। जैसे ही माई नेम इज़ अली आया, उसके बाद ये जो हमने बैक स्लैश एन यूज़ किया है, इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पर लाइन को ख़त्म कर दिया है या लाइन को ब्रेक कर दिया। इसके बाद जो हमारा कर्सर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हम यही बैक स्लैश एन जो है, यही जो बैक स्लैश है ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या होगा देखिएगा अभी आपके सामने। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बैक स्लैश आएगा, माई के फ़ौरन बाद यहाँ पे आफ्टर माई हमने अगर बैक स्लैश एन यूज़ किया एस्केप सीक्वेंस को, तो क्या होगा, बैक स्लैश एन के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक करैक्टर की स्पेस नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे फिनिश करें और अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करें, तो आप देख सकते हैं अब वो स्पेस हमारी क्या हो गई है, वो स्पेस हमारी यहाँ से ख़त्म हो गई है। सो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आप प्रिंट एफ में कुछ लिख रहे हैं और आप स्पेस दे रहे हैं, तो वो स्पेस भी आपकी एज इट इज़ जो है वो आपकी ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। अब ये तो हो गया बैक स्लैश एन। अब इसी तरह अगर हमने क्या करना हो कि यहाँ पे हम लिखें योर नेम, और यहाँ पे इस तरह लिख दें, और फिर प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिखें योर क्लास, और उसके बाद हम लिखें एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लें, प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिख देते हैं योर एज। फिर एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, और इस फंक्शन में हम क्या लिख देते हैं, इस फंक्शन में हम लिख देते हैं योर, यहाँ पे टीचर नेम, हम यहाँ पे या योर फ्रेंड नेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड नेम लिख लेते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड नेम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लें, हमने एक्चुअली सीखना है किसको, कि अगर हमने एक लाइन को ब्रेक करना है तो वो किस तरीके से करना है, ये हमने सीख लिया। अब हमने ये सीखना है कि अगर हमने स्पेस देनी है, एक टैब स्पेस देनी है, तो वो हमने कैसे देनी है। सो हम यहाँ पे ये ज़रा थोड़ी सी लाइन हमारी लेंथी हो रही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं योर मार्क्स, इस तरीके से। नेम के आगे हम लिख लेते हैं अली, क्लास के आगे हम लिख लेते हैं 10th,
और एज के आगे लिख लेते हैं हम 20 और मार्क्स के आगे हम लिख लेते हैं, इनके 100 में से हमारे मार्क्स आए हैं 93। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में सब कुछ हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लाइंस को ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ का जो फंक्शन है, इस फंक्शन विद इन दिस फंक्शन हम क्या करेंगे, \n। जब \n करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये पहली लाइन जो है ये ब्रेक हो जाएगी। फिर हम जो दूसरा फंक्शन है नीचे, उसमें भी हम करेंगे \n। इसमें भी आप देखिएगा कि यहाँ पे 0 आएगा 10th। सो अब उसमें भी आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड लाइन भी हमारी ब्रेक हो गई है। और फिर जो थर्ड लाइन है हमारी, उसमें भी हम क्या करेंगे, \n यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये थर्ड लाइन भी हमारी ब्रेक हो गई है। फोर्थ लाइन को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ के बाद कोई फिफ्थ लाइन नहीं है हमारे पास, इनको फिफ्थ फंक्शन नहीं है, तो इसलिए उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। या फिर अगर कर भी लें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ये देखें आप, नेम, योर नेम अली, योर क्लास 10th, योर एज 20, योर मार्क्स 93। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि ये जो कॉलन है इसके बाद स्पेस और फिर अली लिखा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा n है, जो एस्केप सीक्वेंस है, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेट्स सपोज कि ये योर नेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे \t यूज़ करेंगे। तो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। सो ये स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं योर नेम, जैसे ही योर और नेम के दरमियान हमने सेंटर में यहाँ पे \t लिखा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस आ गई। और अगर यही टी हम यहाँ से लेके यहाँ पे लिख दें तो क्या होगा, ये देखिएगा ज़रा। अभी यहाँ पे इस कोड को हम रन करेंगे तो ये देखिएगा कि ये नेम अली इस तरीके से आ जाएगा। और यही टी अगर हम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे क्लास, एज और मार्क्स के साथ भी लगा दें तो क्या होगा, आप देखिएगा कि अब हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी। ये देखिए, अली 10th, 20 एंड 93 इस तरीके से यहाँ पे हमारी, यानी कि ये जो टी है इसने क्या किया, इस टी ने ये जो स्पेस है ये स्पेस क्रिएट कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेस है ये अराउंड 8 कैरेक्टर्स की आपकी स्पेस है। लेट्स सपोज आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स बनते हैं ओ से लेके नेम तक, ये प्रॉपर यानी कि ओ से लेके नेम ई तक 8 कैरेक्टर बनते हैं। सो 8 कैरेक्टर की स्पेस या ये टैब यानी कि \t जो है वो यहाँ पे एक ऑक्यूपाई करता है और ये आपको यहाँ पे स्पेस देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी देख लिया कि हम लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं और हमने ये भी देख लिया कि हम टैब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हमने अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो 93 है, यहाँ पे हमने अगर इस तरीके से यहाँ पे या अपने नेम के साथ यहाँ पे लेट्स सपोज इस तरीके से हमने ये सिंगल कोड शो करवाना हो तो ये कैसे करवाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, या आपको वैसे किस जगह पे शो करवाना पड़े तो आपने क्या करना है, हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और फंक्शन लिखते हैं प्रिंट एफ और इसमें हम लिखते हैं माई ग्रेड ए, यानी मेरा जो ग्रेड है वो ए है। सो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब ए के राउंड में हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंगल कोड लगाना है और इसके यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंगल कोड लगाना है। सो इसको अब हम क्या करेंगे, जब हम रन करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ए के लेफ़्ट और राइट साइड पे सिंगल कोड यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आप \, लगाना चाहते हैं किसी भी जगह पर, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं \, तो उसके लिए आपको डबल \, का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास सिंगल \, आ जाएगी। जैसे आप डबल \, का यूज़ करेंगे तो आपके पास सिंगल \, यहाँ पे आएगी। और अगर आप सिंगल \, का यूज़ करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है उसमें कोई भी \, यहाँ पर नहीं आएगी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने \, यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको डबल \, यूज़ करनी पड़ेगी। तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पे एक सिंगल \, आ जाएगी। इसी तरह से
अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई साउंड अलर्ट करवाना है, कोई अलर्ट जनरेट करवाना है साउंड का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, \a यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉल a। सो जब आप प्रोग्राम यहाँ से रन करेंगे तो आपको एक साउंड आएगी, यानी कि एक बीप या एक साउंड अलर्ट आपको आएगा। अभी देखिएगा हम प्रोग्राम अलर्ट करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। सो आपको एक क्या आया है, आपको एक साउंड अलर्ट आई है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ये देख लिया कि लाइन को ब्रेक किस तरह करना है, हमने टैब स्पेस कैसे देनी है, हमने अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा अगर हमने शो करवाना है आउटपुट में वो कैसे करना है, अगर हमने साउंड अलर्ट करवाना है वो कैसे करना है, और अगर हमने कोई वर्ड प्रीवियस वर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, \b। जैसे हम \b लिखेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेड का ई है वो यहाँ पे क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने प्रीवियस करैक्टर जो उसको ख़त्म कर दिया। सो हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बार बार हमारे पास साउंड जनरेट हो रहा है। तो अभी हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम, ये आपके सामने है, ग्रेड का जो ई है वो आपका जो है यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे \b जो है वो यूज़ किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। हमने जो एस्केप सीक्वेंस पढ़े हैं उनको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। \a भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने लाइन को ब्रेक कैसे करना है, हमने उसके लिए \n यूज़ करना है, हमने टैब स्पेस कैसे देनी है उसके लिए हमने \t यूज़ करना है, हमने साउंड अलर्ट अगर करवाना है तो उसके लिए हमने \a यूज़ करना है, हमने अगर कोई प्रीवियस यानी कि प्रीवियस हमने अगर कोई लेटर जो है वो यहाँ से जो करैक्टर है उसको अगर हमने रिमूव करना है उसके लिए हमने \b यूज़ करना है, और अगर हमने सिंगल कोट यूज़ करना है तो उसके लिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगाना है, तो वो इन्वर्टेड कोमा हमारे पास आ जाएगा। और अगर सिंपल हमने \, यहाँ पर प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें \, का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे \, का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सिंगल \, यहाँ पर आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो एस्केप सीक्वेंस हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। आपने भी ज़रूर इनका एक्सपीरियंस करना है, और आपने जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक देखिए आप हमने जिस तरीके से यहाँ पे प्रिंट किया है, आपने भी बिल्कुल इस तरीके से अपना नेम लिखना है, अपनी क्लास का नेम लिखना है, अपनी एज लिखनी है, अपने मार्क्स लिखने हैं, और भी अगर आप कुछ डिटेल अपने बारे में यहाँ पर देना चाहते हैं तो प्रिंट ऑफ के फंक्शन यहाँ पे आप इंक्रीज़ करते जाएं। यानी कि यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 4 5 प्रिंट ऑफ के फंक्शंस लिखे हैं तो आप इनको 10 कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में जो है यहाँ पे आपने स्टोर करवानी है, यानी कि यहाँ पे प्रिंट करवानी है। और उसमें आपने ट्राई ये करनी है कि आपने जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं हमारी बुक के अंदर, वो डिस्प्ले सिंगल कोट हो, डिस्प्ले \, हो, जनरेट एन अलर्ट साउंड हो, रिमूव प्रीवियस बार हो, या न्यू लाइन पे जाना हो, या टैब क्रिएट करनी हो, यानी कि टैब की स्पेस हमने देनी हो, ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस आपने उसमें यूज़ करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। हमने ये देखा कि अगर अपने प्रोग्राम के अंदर हमने अपनी एक लाइन को ब्रेक करवाना हो तो किस तरीके से करवाते हैं, और अगर हमने एक लाइन में एक वर्ड के बाद स्पेस देनी हो तो वो किस तरीके से देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।